क्या आप भी बार बार सोचते रहते हैं बट काम शुरू नहीं कर पाते? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो बट हर बार कुछ ना कुछ आपको रोक ही देता है? इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हम ज्यादा सोचते हैं और कम काम करते हैं, कैसे हम अपने माइंड को डोज देकर एक्शन में ला सकते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है। इस बुक को पीटर हॉलिंस ने लिखा है और इसका नाम है थिंक लेस डू मोर, यानी कम सोचो ज्यादा करो। इस बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो चलिए उनको वन बाय वन सीखते हैं। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, बट हम ऐसा नहीं करते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है इन सब नेगेटिव बातों को सोचने का, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह? अब इन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है एक्शन। छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाइए और उन पर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि हार्ड वर्क से ही मोटिवेशन और सक्सेस दोनों मिलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत बहुत कम करते हैं। माइंड में बार बार सोचने से बस टाइम निकल जाता है और मौके हाथ से फिसल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचना नहीं है, सोचना भी जरूरी है, बट ज्यादा सोचने से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और ओवर थिंकिंग आपको डर, शक, आलस में फंसा देती है। याद रखिए, कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब आप फर्स्ट स्टेप उठाते हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले हर छोटी डिटेल के बारे में सोचेंगे तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अभी का समय। पहला कदम छोटा हो सकता है, जैसे फोन कॉल करना, एक पेज लिखना या फिर जिम के लिए जूते पहनना, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो रफ्तार अपने आप बन जाती है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने पहले एक्शन लिया, फिर रास्ते में सीखा और एडजस्ट किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सब कुछ सही होगा, बल्कि उन्होंने काम करना शुरू किया और देखिए उनके रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। तो अगर आप भी किसी चीज के बारे में लंबे टाइम से सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, एक अधूरा काम शुरू करना उस काम से बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। अपने सपनों को आज से बनाना शुरू करें। कम सोचिए, ज्यादा कीजिए, क्योंकि एक्शन ही असली बदलाव लाता है। इस बुक का चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड टू वर्क हार्ड। हमारे पास हर काम को ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूं, कल से शुरू करूंगा। ऑथर कहते हैं बहाने आपके माइंड की चालाकी हैं, क्योंकि बहाने सिर्फ आपको आपके सपने से दूर करते हैं, ना कि आपको अपने ड्रीम के पास लाते हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अभी से हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। आज मेहनत करके पसीना बहाओगे तभी तो कल सफलता पाकर मुस्कुराओगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज छोड़नी होगी, वो है बहाने बनाना। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों में मेहनत करता है और कोई बहाने ढूंढता है। बहाना बनाना बहुत आसान है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ आपकी कमजोरियों को छुपाने का तरीका है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने बड़ी सफलता पाई उनके हालात भी आसान नहीं थे। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बल्कि जो भी था उसी में हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। मेहनत करने का मतलब सिर्फ शारीरिक काम करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग और दिल को अपने टारगेट के लिए पूरी तरह डेडिकेट करना है। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो एक दिन बड़े नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। याद रखिए, बहाने आपको वहीं खड़ा रखते हैं जहां आप आज हैं, लेकिन मेहनत आपको वहां लेकर जाएगी जहां आप कल होना चाहते हैं। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया को आपके बहाने नहीं, आपके नतीजे चाहिए।
आज से एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। जब आपको थकान फील हो तो एक बार सोचिए कि आपने हार्डवर्क करना क्यों शुरू किया था। जब रास्ता मुश्किल लगे तो याद रखिए कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी में जो भी पाना है वो सिर्फ एक रास्ते से मिलेगा, और वो रास्ता है ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क का। तो उठिए, काम शुरू कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहाने बनाने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, बट मेहनत करने वाले लोग इतिहास के पन्नों में याद रखे जाते हैं। चलो, आप बहाने बनाना छोड़ो और एक्शन लो। बस यही आपकी जीत का रास्ता है। अब बात करते हैं इस बुक के चैप्टर 3 की, जो हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट परफेक्शन। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब ही हम वर्क स्टार्ट करेंगे, बट परफेक्शन एक कंफ्यूजन है। ऑथर कहते हैं इनपरफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। इसलिए छोटे कदम उठाइए, गलतियां कीजिए, बट रुकिए मत, बस चलते रहिए। क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही रियल सक्सेस है। परफेक्शन के इंतजार पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि छोटी छोटी प्रोग्रेस ही आपको मंजिल के करीब ले जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन की तलाश में हम अक्सर शुरुआत ही नहीं करते। आपको समझना होगा, परफेक्शन एक मंजिल नहीं बल्कि एंडलेस जर्नी है। अगर आप वेट करते रहेंगे कि सब परफेक्ट हो तो शायद आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाइए और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाइए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते हैं तो समय के साथ बड़े नतीजे खुद ब खुद आने लगते हैं। याद रखिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो वही लोग होते हैं जो गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। याद रखें, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी टीचर हैं। इसलिए अपना ध्यान प्रोग्रेस पर लगाइए, ना कि परफेक्शन पर। क्योंकि धीरे धीरे किया गया सुधार लंबे टाइम में आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं इस बुक के चैप्टर 4 की, और इस बुक का चैप्टर 4 हमें सिखाता है डिफेट डिस्ट्रैक्शंस। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। ये बुक हमें बताती है कि कैसे डोंट डू लिस्ट बनाकर हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। टालना आसान लगता है, बट याद रखो कि हर टाली गई प्रॉब्लम और बड़ी बनकर हमारे सामने आती है। इसलिए प्रॉब्लम्स को टालो मत, आज ही उनका सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि आज का छोटा सा काम कल कितना बड़ा संकट बन सकता है, ये आपको समझना ही होगा। और टाइम पर अपने गैजेट को छोड़कर अपनी सक्सेस पर ध्यान देना ही होगा। आज के टाइम में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चोर है डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे कि मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, टीवी, और कभी कभी हमारे ही नेगेटिव थॉट्स। ये छोटी छोटी चीजें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं और हमें हमारे असली काम से दूर ले जाती हैं। अब जरा सोचिए, जब भी आप किसी जरूरी काम में जुटते हैं तभी व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन या कोई और आवाज आपको रोक देती है। आप कहते हैं बस 2 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वो 2 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता। ये बार बार होने वाला ब्रेक आपको दोबारा से गहराई से काम करने नहीं देता। तो इन सब को साइड करो और फोकस करो अपने हार्ड वर्क पर। अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपका टाइम ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को भी खा जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को पहचानो और प्लान करो। पहचानो कि कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा रोकती हैं, फिर उन्हीं को अपनी लाइफ से खत्म करो या फिर कम करने की रणनीतियां बनाओ। मैंने आपके लिए कुछ आसान से टिप्स बनाए हैं जिनको फॉलो करके आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। फर्स्ट, काम के समय नोटिफिकेशन बंद कर दो। सेकंड, जब भी आप पढ़ रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम फोन को कमरे से बाहर रखो। थर्ड, सोशल मीडिया के लिए एक टाइम रखो कि मुझे सोशल मीडिया का यूज सिर्फ 30 मिनट के लिए करना है या सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है। अब आप गहरी सांस लेकर दोबारा अपने काम पर लौट जाओ। बस याद रखो, डिस्ट्रैक्शंस आपके सपनों के दुश्मन हैं। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं
तो आपको इन छोटे छोटे चोरों से अपनी रक्षा करनी होगी। फोकस्ड इंसान ही आगे बढ़ता है और जो हर चीज में उलझा रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज से ही तय करो कि डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे और फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि असली सफलता वही होती है जहां आपका ध्यान पूरी तरह आपके काम पर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो हमें सिखाता है कि हाउ टू बिल्ड मोमेंटम। एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बिल्ड होने लगता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि मोमेंटम इज योर बेस्ट फ्रेंड, इसलिए छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें, धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि मोमेंटम है, यानी लगातार आगे बढ़ते रहना। स्टार्टिंग में स्टेप्स छोटे हो सकते हैं, पर जब आप रोज एक स्टेप उठाते हैं तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगती है। बस यही होता है बुल्ड मोमेंटम का असली मतलब। अब जरा सोचिए, जब एक ट्रेन चलती है तो उसको चलते टाइम यानी स्टार्टिंग में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार चलने के बाद वो तेज और सहज हो जाती है। आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल लग सकती है, बट एक्शन के साथ हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहें तो एक दिन रफ्तार जरूर बन जाती है। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले मोटिवेशन ढूंढते हैं फिर काम करना चाहते हैं, बट सच तो ये है कि मोटिवेशन काम करने से आता है। इसलिए पहला कदम अभी उठाइए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर दिन आपके लक्ष्य से जुड़ा कुछ कीजिए, चाहे 10 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट वर्कआउट या एक छोटा सा नया टास्क। याद रखिए, मोमेंटम आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे बनाइए, इसको बनाए रखिए और देखते ही देखते आपकी रफ्तार आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सिर्फ सपने में देखा था। चलिए आज से आप कम सोचिए, ज्यादा कीजिए और अपनी रफ्तार को कभी रुकने मत दीजिए। अब बात करते हैं इस बुक के चैप्टर 6 के बारे में, जो हमें सिखाता है स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप ये नहीं जानते कि कहां से शुरू करें तो कोई बात नहीं, बस कहीं से भी शुरू कर दीजिए। ऑथर कहते हैं स्टार्ट एनीवेयर बट स्टार्ट नाउ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है स्टार्ट करना। और अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट समय, परफेक्ट जगह, परफेक्ट हालात का वेट करना बंद करो, क्योंकि ये कभी नहीं आते। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब कदम उठाऊंगा। बट सच्चाई ये है कि स्टार्ट करने के लिए बस एक छोटा सा कदम उठाना है, और वो भी अभी उठाया जा सकता है। कहीं से भी स्टार्ट करने का मतलब है आपके पास जो है वहीं से काम शुरू करें। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो घर पर ही 5 पुशअप से शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक नोटबुक में आइडिया लिखना ही पहला कदम है। अगर नई स्किल सीखनी है तो आज ही एक वीडियो देखकर पहला नोट लिखें। जब आप कहीं से भी शुरुआत करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद शुरू हो जाता है। एक्शन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस से एक्शन आता है। यही प्रगति का चक्र है। तो दोस्तों, इंतजार छोड़िए, अभी यही जो संभव है वहीं से अपनी शुरुआत कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, जो हमें सिखाता है कि ट्रिक योर ब्रेन। हमारा माइंड हमें आराम की ओर खींचता है। पीटर बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रिक करके काम में लगा सकते हैं, जैसे टाइमर सेट करना, माइक्रो टास्क बनाना, खुद को रिवॉर्ड देना। हमारा माइंड एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये आसानी से धोखा खा जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रिक करें तो ये हमें टाल मटोल से बाहर निकालकर काम करने के लिए तैयार कर देता है। अपने माइंड को ट्रिक करने का सबसे इजी वे है छोटे छोटे टारगेट बनाना। तो आप अपने माइंड से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट काम करना है, ये डर या आलस महसूस नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका माइंड उस काम में रमने लगता है और आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा समय तक काम करते रहते हैं। दूसरा तरीका है काम को गेम बना देना। खुद को चैलेंज दीजिए, देखते हैं इस टास्क को 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं या नहीं। दिमाग को प्रतियोगिता पसंद है, ये आपको तेजी से काम करने पर मजबूर करेगा। तीसरा तरीका है इनाम तय करना। अपने दिमाग को पहले ही बता दें, अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया तो मैं कॉफी पीऊंगा या अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखूंगा। याद रखिए, हमारा जो माइंड है वो बहाने बनाने में माहिर है, लेकिन सही ट्रिक से ये आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है।
इसे समझें, ट्रिक करें और अपने टारगेट्स की ओर बढ़ते रहें। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 8 के बारे में, जो हमें सिखाता है कि मेक इट अ हैबिट, यानी एक्शन को आदत में बदलना जरूरी है। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। हर दिन एक ही समय पर काम करना, रूटीन बनाना, ये सभी आपकी आदतें बनाते हैं। आपकी एक बार की मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है, बट उसकी आदत आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। सफलता सिर्फ एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनती है। जब आप किसी काम को डेली करते हैं तो आपका माइंड और बॉडी उसे नॉर्मल मानने लगता है। आई नो कि स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, बट कुछ दिन बाद वो आदत बन जाती है और आगे आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता। यही है असली ताकत, यानी हैबिट पावर। आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे स्टेप शुरू करना। अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ें, अगले दिन 10 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। फिटनेस चाहिए तो शुरुआत में 5 पुशअप से करें और धीरे धीरे आपका दिमाग इस रूटीन को अपनाने लगेगा। इसके अलावा एक और तरीका है और वो है ट्रिगर बनाना, यानी हर रोज एक तय समय और जगह पर वो काम करना। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ना। याद रखिए, आदतें आपकी पहचान और आपका भविष्य तय करती हैं, इसलिए सही चीजों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें और उन्हें मजबूती से पकड़ कर रखें। चैप्टर 9 जो हमें सिखाता है सेलिब्रेट द विक्ट्री, यानी हर छोटी जीत का जश्न मनाइए। इससे आपका माइंड पॉजिटिव फीडबैक लेता है और अगली बार काम करने की इच्छा बढ़ती है। जब आप कोई टारगेट पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसे सेलिब्रेट करना भी जरूरी है, क्योंकि जीत का जश्न सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि आपके माइंड को एक ताकतवर मैसेज देता है कि तुम कर सकते हो। हम में से काफी लोग ये सोचते हैं कि छोटा लक्ष्य पाने पर सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। जब आप अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा पार्टी या पैसे खर्च करना नहीं होता। ये बस अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी शेयर करना या अपने फेवरेट काम के लिए टाइम निकालना भी हो सकता है। हर जीत को सेलिब्रेट करने से ना आप सिर्फ मोटिवेट रहते हैं, बल्कि आप अपनी जर्नी को और भी मजेदार बना सकते हैं। याद रखें, जीवन सिर्फ मंजिल पाने के बारे में नहीं, कि रास्ते के हर पड़ाव का आनंद लेने के बारे में है। अगली बार जब आप कोई भी लक्ष्य हासिल करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कि मुस्कुराइए और उस जीत को सेलिब्रेट कीजिए। सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पैटर्न है, सोचते बहुत हैं बट काम बहुत कम करते हैं। प्लान बनाते हैं, लिस्ट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, इन असल काम शुरू नहीं करते। धीरे धीरे ये आदत हमें ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा देती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी आइडिया के बारे में इतना सोचा कि वो कभी हकीकत ही नहीं बन पाया। ज्यादा सोचना अक्सर हमें डर, शक और आलस में धकेल देता है। हम सोचते रहते हैं अगर गलती हो गई तो क्या होगा, या अभी टाइम सही नहीं है, और फिर ऐसे ही सोचते सोचते 3 हफ्ते, साल निकल जाते हैं। रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग होते हैं वो परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वो छोटे छोटे कदम से स्टार्टिंग करते हैं। ये काम करने से ही रास्ता साफ होता है, सोचने से नहीं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिजनेस आइडिया ट्राई करना है, नई स्किल सीखनी है, तो बस पहला कदम उठाइए। छोटा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन वही आपको आगे लेकर जाएगा। ये काम करने से ही रास्ता साफ होता है, सोचने से नहीं। दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे सार्थक बुक सारांश आपको मिलते रहें।